बेशक पलटने के लिए जाने जाते हैं, मगर इतना पलटते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा हम नहीं, रोहिणी आचार्य का कहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री, जो कि जीवन दान देने के लिए भी जानी जाती है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। बिहार में कुछ भी होता है राजनीतिक में तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वही पोस्ट करती हैं। अपने इस पोस्ट को लेकर हमेशा वो सुर्खियों में रहती हैं। जिस तरीके से बिहार में कुछ भी घटित होता है तो उसको लेकर वो तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव आ जाती हैं। आपको बता दें कि ऐसे में बीते दिन यानी कि 23 जुलाई को बजट पेश किया गया था। बजट से पहले कई कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ताकत झोंक दी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर विपक्ष वाले ने सड़क से लेकर सदन तक खूब घेरा बिहार सरकार को। बात तो यहां तक पहुंच गई कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देने तक कहा जा रहा था। नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से अलग होने को कहा जा रहा था। आपको बता दें, ऐसे में रोहिणी आचार्य भी पीछे नहीं रही। उन्हें जब पता चला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इस बजट में बिहार के लिए बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण चीज था, वो था स्पेशल पैकेज। इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है और क्या कुछ लिखा है, आइए पढ़कर आपको सुनाते हैं। कुर्सी से चिपकने का ऐसा फितूर है, अवसरवादिता के पुरोधा जी को भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी पुरानी बिहार के हित की मांग को भूलकर कल पेश किए गए बजट में बिहार को मिले लॉलीपॉप से ही लहालोट हुए जा रहे अजीब विरोधाभासी चरित्र है जनाब का। कहते कुछ, करते कुछ और है। बेशक पलटने के लिए जाने जाते हैं, मगर इतना ज़्यादा पलटते हैं कि ट्रैक रखना भी मुश्किल हो जाता है। इनकी सरकार में शामिल इनके संगतियों की तो बात ही निराली है। बजट में बिहार के लिए प्रस्तावित प्रावधान को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं मानो बिहार पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने को जायज़ ठहराते हुए अपने कुर्तक देते हुए दर्शकों से दर्जा दिए जाने की विपक्ष की मांग के संदर्भ में अपनी धोधी दलील देते हुए कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती शासनकाल में योजना के मद में बिहार को मिलने वाली राशि खर्च नहीं हो पाती थी, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना जायज़ है और विशेष राज्य के दर्जे की विपक्ष मांग जायज़ नहीं है। ऐसे कुर्तक देते हुए ये लोग भूल जाते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं, अपितु भाजपा को छोड़कर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पहले तक इसकी मांग की है। अब रही बात योजना मद में मिली राशि के ना खर्च होने की, तो पूर्ववर्ती शासनकाल पर दोष मढ़ने और बिहार के लोगों को बलगलाने से पहले दोष मढ़ने वालों को अपना होमवर्क ठीक से कर लेना चाहिए और 2005 के बाद की CAG की तमाम रिपोर्ट्स भी पढ़ लेनी चाहिए। साफ हो जाएगा कि किस शासनकाल में योजना मद की कितनी राशि खर्च हुई। उम्मीद है विपक्ष को निरंतर अनर्गल प्रलाप करने वाली सरकार में शामिल लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 2005 से आज तक बिहार में किसका शासन है और कौन शासन में कितने सालों तक गठबंधन का साथी रहा व बना हुआ है। तो आपने साफ तौर पे देखा किस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हालांकि इस बात की पुष्टि केंद्र सरकार के द्वारा संसद से कर दी गई थी बजट पेश होने से पहले ही, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोहिणी आचार्य जो है
जो भी जितनी भी जनता है उनकी आंख खोलने की कोशिश कर रही है और लगातार सभी को समझाने की कोशिश कर रही है कि कुछ दिन पहले तक लगातार नीतीश कुमार मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो अब विपक्ष वालों पर ये लोग निशाना साध रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए काफी कुछ कह दिया है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया किस तरीके से रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, और बात तो तब बिगड़ी जब बजट पेश हुई और बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन बिहार को स्पेशल पैकेज जरूर दी गई है। इसको लेकर लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये काफी बड़ी सौगात है केंद्र सरकार की ओर से। और आपने वो वीडियो क्लिप भी देखा होगा जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से और लगातार स्पेशल सहायता भी मिल रही है। जरा आप उस पल को याद करें जब बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। उस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा था प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कि जो कुछ भी बचा रह गया है उसे पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन उस पल वो बात जो कर रहे थे ये आप भी समझ रहे हैं कि वो बात कर रहे थे विशेष राज्य के दर्जे की। लगातार इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो स्पेशल पैकेज से ही काम चलाना पड़ा। हालांकि कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि जरूरत थी तभी मांग भी की जा रही थी, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो उस बात को पूरी तरीके से ढकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने आपको बताया किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने भी इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर अब बिहार सरकार वाले विपक्ष को घेर रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से पूर्ण तरीके से नीतीश कुमार यानी कि एनडीए की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवांगस। धन्यवाद।